नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भावस्था के दौरान क्यों कराना ज़रूरी है। हम अल्ट्रासोनोग्राफी कई बार गर्भावस्था के दौरान कराते हैं, तो हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है। हमें ये पता चलता है कि बच्चा हमारा कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी वेलबींग कैसी है। इसके अलावा बच्चा दानी और बच्चे के आसपास जो बच्चे का फूल होता है, जो मदर से बेबी को ब्लड सप्लाई करता है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, कहाँ पे है उसका पोजीशन, एवं बच्चे के आसपास जो पानी होता है जिसे हम लाइकर कहते हैं, उसकी मात्रा कैसी है, उसमें कोई कम या उसकी मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, फीटल वेलबींग हमारा टोटल कैसा है, ये हमें पूरा अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए पता चलता है। तो कई बार महिलाएं आती है, वो पूछती है हमें कितने बार अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो ऐसा बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है 4 से 5 बार अल्ट्रासोनोग्राफी कराया प्रेगनेंसी में तो उतना सफिशेंट होता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, आपका एज ज़्यादा हो, या कह लेते हैं कि आपका प्रेगनेंसी आईवीएफ से रुका है, तो इन सब कंडीशन में थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है और हो सकता है आपको आपके डॉक्टर 4 से 5 बार से ज़्यादा टाइम भी सोनोग्राफी कराने की सलाह दें। सबसे पहले हम जो सोनोग्राफी करते हैं पहले तिमाही में, तो वो पहला सोनोग्राफी तब कराना चाहिए जब आपका फर्स्ट टाइम पीरियड मिस हुआ है और लगभग 10 दिन और ऊपर हो गए हैं, तब आपको पहला सोनोग्राफी कराना चाहिए। जी हाँ, आपको फर्स्ट सोनोग्राफी जल्दी कराना है, 5 महीने या 7 महीने पे नहीं कराना है। आपको फर्स्ट टाइम जब आप पीरियड मिस करते हैं उसके 10 से 12 दिन बाद ही कराना है। तो ऐसा क्यों करना है, इसमें क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि आपका बच्चा जो गर्भाशय में ठहरा है वह सही जगह में ठहरा है कि नहीं। कई बार गर्भाशय को छोड़ के ये गर्भ नलिका में फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो वो कंडीशन थोड़ी इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और इक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर रुकी है तो समय पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका आसानी से निवारण हो सकता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि बच्चे में धड़कन आई कि नहीं। कई बार मिस्ड अबॉर्शन का कंडीशन बनता है, तो वो हम रूल आउट कर सकते हैं। और अगर बाय चांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का कंडीशन बन रहा है तो उस समय बच्चे की वेलबींग देख सकते हैं। और हमें ये भी पता चल सकता है कि नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ क्या है। किसी को ट्विंस हो सकता है, किसी को ट्रिपलेट हो सकता है, किसी में सिंगल प्रेगनेंसी है। तो ये सारी बातें हमें फर्स्ट सोनोग्राफी में पता चलती है। और सबसे ज़रूरी बात जो फर्स्ट सोनोग्राफी में हमें पता चलती है उसे हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। यानी वो अगर आपके पीरियड्स पहले इर्रेगुलर हैं और आपको श्योर नहीं है आपका डेट कब मिस हुआ है, तो अगर आपने पहले 3 महीने में सोनोग्राफी करा रखी है तो वो डेटिंग स्कैन कहलाएगा और आपका एग्जैक्ट जेस्टेशन एज बेबी का बताता है। इसके बाद जो हम सोनोग्राफी की सलाह देते हैं सेकेंड सोनोग्राफी, वो होती है 11 से 14 वीक्स के बीच में। तो 11 से 14 हफ्ते के बीच में हमें सेकेंड सोनोग्राफी कराना है। इसे हम एंटी स्कैन कहते हैं। इसमें बच्चे की न्यूकल फोल्ड की थिकनेस देखा जाता है, नेज़ल बोन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है उसका देखा जाता है। बच्चे में कोई कंडीशन ऐसे तो नहीं बन रही है कि कोई अर्ली विकृति या कोई कंजेनाइटल एनोमली या डाउन सिंड्रोम का कंडीशन तो नहीं बन रहा है। ये हमें 11 से 14 हफ्ते की सोनोग्राफी में ही पता चल सकता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, एक कलर सोनोग्राफी भी करते हैं, आजकल किया जाता है, जिसमें हमको ये भी पता चल सकता है कि आगे जाके प्रेगनेंसी में कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं बनेगी। ये भी हम 11 टू 14 वीक्स के सोनोग्राफी में पता कर सकते हैं। तो 11 टू 14 वीक्स का सोनोग्राफी भी उतना ही ज़रूरी होता है। सेकेंड जो हम बात करते हैं, सेकेंड जो थर्ड मंथ्स के बाद जो सोनोग्राफी करनी है वो लगभग हम 18 टू 20 वीक्स में करते हैं। तो 18 से 20 हफ्ते का जो सोनोग्राफी होता है उसे हम कहते हैं टारगेट स्कैन या एनोमली स्कैन। तो
इसमें ये पता चलता है कि बच्चे में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है, उसका पूरा ऑर्गन्स प्रॉपर बना है कि नहीं, ब्रेन ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं, किडनी कैसे बनी है, कहीं पेट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हैंड्स और लिम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो विकृति बच्चा पूरा नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है, ये हमें 5th मंथ के सोनोग्राफी में पता चलता है। तो स्टार्टिंग की ये जो 3 सोनोग्राफी है ये बहुत ज़रूरी होती है और कई बार हमें पता नहीं होता, हम बहुत लेट जाते हैं हॉस्पिटल, हो सकता है 6 महीने में 7 महीने में जा रहे हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज आपकी मिस हो जाएगी। यहाँ तक हम एस्टैब्लिश करते हैं कि बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है, उसमें कोई विकृति तो नहीं है। इसके बाद जो सोनोग्राफी होती है लास्ट 3 महीने में 7 मंथ और 8 मंथ के आसपास, वो ये देखता है कि बच्चे की विकास कैसी है, उसका ग्रोथ कैसा है, प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसके आसपास का पानी कैसा है, प्लासेंटा कहीं बच्चे का जो फूल है वो नीचे की तरफ तो नहीं है, प्रॉपर पोजीशन में है। तो हम करीब 7वें 8वें में करते हैं एक सोनोग्राफी और लास्ट जब डिलीवरी होता है उसके आसपास करते हैं, ताकि हम ये देख सकें डिलीवरी के आसपास करने से कि बच्चा आपका सीधा है, वो उल्टा तो नहीं है, ब्रीच डिलीवरी तो नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पता चलती है। लेकिन अगर बाय चांस मान लो आपको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या आपका शुगर गड़बड़ है, या हार्ट डिजीज़ है, या और कोई एबनॉर्मलिटी है, एज फैक्टर, या मैंने जैसे बताया था IVF प्रेगनेंसी है, तो हम 8 या 9 मंथ में हो सकता है आपको 1-2 सोनोग्राफी एक्स्ट्रा करने की सलाह दें, या बेबी में IUGR का कंडीशन बन रहा है, यानी उसकी ग्रोथ अगर अच्छी नहीं पकड़ में आ रही है, तो हो सकता है प्लेन सोनोग्राफी के साथ हम आपको कलर डॉपलर की सलाह दें। तो कलर सोनोग्राफी या कलर डॉपलर में हमें बच्चे में ब्लड सप्लाई कैसे जा रहा है माँ से बच्चे को, ये भी पता चलता है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, कहीं हमें जल्दी टर्मिनेट तो नहीं करना है बच्चा, यह भी पता चलता है। तो सोनोग्राफी कराना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो सेफ्टी के लिए भी सोचते हैं कि सोनोग्राफी हम बार बार करा रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बच्चे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सोनोग्राफी बहुत सेफ़ है। ये एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं जिसके ज़रिए सोनोग्राफी किया जाता है, और प्रेगनेंसी में ये पूरी तरीके से सेफ़ है। तो आपको अगर अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह दे रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आप बिंदास करा सकते हैं, और बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में कराना है सोनोग्राफी। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है और आपका पीरियड मिस होता है, उसके 10 से 15 दिन के बाद एक सोनोग्राफी आप ज़रूर कराइए। थैंक यू।